नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम की वो दिल दहला देने वाली घटना। शायद आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन आज हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के तथ्यों, असली कारणों और जमीनी हकीकत को गहराई से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इस त्रासदी की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि वहां वास्तव में हुआ क्या था। अब इस मंजर की जरा कल्पना कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने बचाव दल की भी आंखें नम कर दीं। गोताखोरों को पानी के भीतर एक मां और उसके बच्चे का शव मिला। सोचिए, उस पल क्या हुआ होगा। डर के मारे बच्चा अपनी मां के सीने से लिपट गया होगा और उस मां ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे वो खुद एक अभेद्य ढाल बन जाना चाहती हो। मौत आ गई, सांसें छूट गईं, लेकिन उस मां की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। ये दृश्य सोचने पर मजबूर करता है कि एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? 12, जी हां, पूरे 12 घंटे। ये कोई छोटा समय नहीं होता। पूरे 12 घंटे तक वो मां अपने लाल को सीने से लगाए उस डैम के ठंडे पानी की गहराइयों में समाई रही। गोताखोर बताते हैं कि उन दोनों को अलग करना इतना भावुक पल था मानो किसी के हाथ ही आगे नहीं बढ़ रहे हों। ये 12 घंटे का समय उस भयानक खौफ और जद्दोजहद की कहानी कहते हैं जो उस क्रूज के डूबने के बाद लोगों ने झेली होगी। इस बेहद निजी और दर्दनाक नुकसान को समझने के बाद आइए अब हम इस घटना के व्यापक असर की ओर बढ़ते हैं। ये जो आंकड़े अब हम देखेंगे, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं हैं। ये वो जिंदगियां हैं जो इस त्रासदी का शिकार हुईं और वे परिवार हैं जो हमेशा के लिए बदल गए। अगर हम अब तक के रेस्क्यू स्टेटस की बात करें तो हालात सच में बेहद गंभीर हैं। बचाव दल की कड़ी मशक्कत के बाद 22 लोगों की जान बचा ली गई है। ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो 6 लोग जो अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार उस गहरे पानी में छानबीन कर रही हैं, पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं। अब हर कोई यही सोच रहा होगा कि इन लोगों को बाहर निकालने की ये प्रक्रिया आखिर इतनी मुश्किल क्यों थी। देखिए, आगरा से आई पैरामिलिट्री डाइविंग टीम और एनडीआरएफ के लिए ये ऑपरेशन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। डैम की गहराई और वहां के हालात ऐसे थे जो किसी भी एक्सपर्ट गोताखोर के लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। गोताखोरों के सामने एक दो नहीं, कई खौफनाक बाधाएं थीं। पानी इस कदर मटमैला था कि विजिबिलिटी लगभग 0, मतलब सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से वो विशाल क्रूज पूरी तरह टूट फूट कर नीचे धंस चुका था। इन सब के बीच सबसे डरावना पल तो तब आया जब नुकीली लोहे की ग्रिल और चादरों के बीच खुद एक गोताखोर बुरी तरह फंस गया। शुक्र है बाकी टीम ने उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया। सोचिए, वहां मलबा हटाने के लिए पानी के अंदर हथौड़े, हाइड्रोलिक मशीनों और गैस कटर तक का इस्तेमाल करना पड़ा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला काम था। पर आखिर ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? जो लोग बचे हैं, उन्होंने जो दास्तान सुनाई है वो दिल दहला देने वाली है। शाम के ठीक 6 बज रहे थे जब अचानक एक भयानक तूफान आता है। इसके तुरंत बाद क्रूज के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है और देखते ही देखते बिना किसी को संभलने का मौका दिए वो विशाल क्रूज पलट जाता है। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को अपनी जान बचाने का वक्त ही नहीं मिला। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी या इस त्रासदी के पीछे किसी और की नाकामी छिपी है? जब हम स्रोतों और बयानों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि यह कोई आम हादसा नहीं था। एक प्राकृतिक तूफान इतनी बड़ी जनहानि में कैसे बदल गया? ये वास्तव में कई स्तरों पर हुई गंभीर सुरक्षा चूकों का सीधा परिणाम था। चलिए देखते हैं कि नियम और प्रोटोकॉल को कैसे ताक पर रख दिया गया था। सबसे पहला और बेसिक नियम क्या कहता है? यही ना कि सफर शुरू होने से पहले हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनाई जाए। लेकिन असलियत में वहां क्या हुआ? पीड़ितों ने बताया कि किसी एक यात्री को भी जैकेट नहीं दी गई थी। सारी की सारी लाइफ जैकेट स्टोर रूम में ताले के अंदर बंद रखी थीं। और जब पानी भरने लगा, मौत सामने दिखने लगी, तब जाकर हड़बड़ी में ताला तोड़कर जैकेट्स पाटने की कोशिश की गई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एक ऐसी लापरवाही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और लापरवाही का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के स्थानीय निवासियों ने मौसम का बदलता रुख देख लिया था और तूफान की आशंका जताते हुए बाकायदा चेतावनी भी दी थी। लेकिन क्रूज ऑपरेटर ने इन चेतावनियों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। सोचिए, अगर समय रहते स्थानीय लोगों की उस आम सी सलाह को मान लिया गया होता तो शायद वो क्रूज उस शाम पानी में उतरता ही नहीं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश पर्यटन
यानी एमपीटी के मैनेजर का जो बयान सामने आया है वो सच में चौंका देने वाला है। उन्होंने मीडिया के सामने खुद ये कबूल किया कि इतने बड़े और विशाल बरगी डैम पर, जहां रोजाना इतने सारे पर्यटक आते हैं, वहां आंधी तूफान का पता लगाने के लिए कोई बुनियादी मौसम मापक यंत्र ही मौजूद नहीं है। सोचिए जरा, इतने बड़े पैमाने पर टूरिज्म हो रहा है, पर मौसम का पूर्वानुमान लगाने का कोई सिस्टम नहीं। ये बात पूरे प्रशासनिक ढांचे की पोल खोल कर रख देती है। और यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आलोचकों और जनप्रतिनिधियों का सीधा कहना है कि बिना किसी उपकरण और सूचना के ऐसी नाव को पानी में उतारना कोई छोटी-मोटी चूक नहीं है। कुछ लोग तो इसे सीधे तौर पर सरकारी लापरवाही के कारण हुई हत्या करार दे रहे हैं। इस बात को लेकर जनता में जो गहरी नाराजगी है, वो बिल्कुल जायज लगती है। इसी भारी आक्रोश के चलते अब कड़ी जवाबदेही की मांग उठ रही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर और सख्त क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात हो रही है। एक और बात जिसने लोगों को गुस्से में ला दिया है वो है आधिकारिक रेस्क्यू टीम की देरी। बताया जा रहा है कि सरकारी मदद पहुंचने से पहले वहां मौजूद स्थानीय मजदूरों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाना शुरू किया था। इन सभी बातों ने इस पूरे सिस्टम की एक बहुत ही गहन समीक्षा को जरूरी बना दिया है। अब यहां थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ा और अहम सवाल सोचिए। क्या ये बरगी डैम का हादसा अपने आप में एक अलग और इकलौता मामला है, या फिर ये किसी बहुत बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है? कई आलोचक इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रशासनिक अनदेखी से कोई बड़ा नुकसान होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर स्रोतों का ध्यान से विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत ही निराशाजनक लापरवाही का चक्र नजर आता है। अक्सर होता क्या है, एक दुखद घटना घटती है, फिर जोर शोर से जांच के आदेश दिए जाते हैं, मृतकों के परिवारों को मुआवजा दे दिया जाता है, और उसके बाद खामोशी। कुछ समय बाद किसी और शहर में वैसी ही घटना फिर दोहरा दी जाती है। स्रोतों में पिछले कफ सिरप कांड और भागीरथपुरा के दूषित पानी वाले मामलों का भी जिक्र है, जहां ठीक ऐसी ही प्रशासनिक चुप्पी दिखी थी। जब तक सिस्टम में ठोस बदलाव नहीं होंगे, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो आखिर इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे जरूरी चीज है अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को हमेशा सबसे ऊपर रखना। जब भी किसी ऐसे पर्यटन स्थल पर जाया जाए तो सुरक्षा उपायों को कभी हल्के में न लिया जाए। अगर सामने से नाव या क्रूज पर लाइफ जैकेट और सुरक्षा के पूरे इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल सफर न किया जाए। सिस्टम चाहे जैसा भी हो, आखिर में हमारी अपनी सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल साबित होती है। इस विश्लेषण को हम इस बेहद चुभने वाले सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं, जो इन्हीं रिपोर्टों से निकल कर आता है। क्या आम आदमी की जिंदगी सच में इतनी सस्ती है? ऑपरेटर टिकट के नाम पर पूरा पैसा वसूलते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खोखली खाना पूर्ति होती है। ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हर जिम्मेदार इंसान को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।